नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हम सभी का पसंदीदा सीरियल अनुपमा। अनुपमा जो कि आज सीरियल में हमने देखा, जो आज के एपिसोड में दिखाया गया था, गौतम और माही आ गए अपने असली रंग में। ठीक है, हम सभी जब सीरियल देखते हैं तो उसमें हम लोग जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं, जितनी भी नकारात्मक बातें होती हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। उस पे हम पब्लिसिटी भी करते हैं, उस पे हम लोगों को कमेंट भी करते हैं, जो भी जी में आता है वो हम बोलते हैं। लेकिन हमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं उसके जो सकारात्मक पहलू है वो भी हमें देखना चाहिए। कि एक तरफ जो है कोठारी हाउस, जहाँ पे श्रीनाथ जी की भक्त बनी है वसुंधरा कोठारी, ठीक है, और उनके जितने भी उनके शिष्य हैं, राही हैं, माही हैं, ये सभी जो हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो हम देखते हैं वो फाइटर है अनुपमा, जो सत्य की राह पे चलती है, अन्याय जिनके साथ भी होता है न्याय के लिए लड़ती है। वो चाहे अपने आ जाए, अपनी संतान आ जाए, अपना परिवार आ जाए, वो उनकी परवाह नहीं करती है। वो हमेशा सत्य के राह पे चलती है। और जो कि भक्त है हमारे नटखट नंद गोपाल की, कान्हा जी की। ठीक है, अब देखिए जो हमारे भगवान है, हम सभी अपने अपने धर्मों में, सब अपने अपने धर्मों में मानता है। ठीक है, श्रीनाथ जी हो चाहे कान्हा जी हो, रूप दोनों लोगों का एक ही है। ठीक है, तो श्रीनाथ जी जो हैं वो वसुंधरा को उसके कर्मों की सजा भी देंगे और अनुपमा को उसकी जो लड़ाई है उसमें उसको जीत भी दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए अनुपमा को सबसे ज़्यादा जो सामना करना पड़ रहा है वो है अपनों का। उसकी सबसे प्यारी बेटी राही, जिसको कि वो अनुज का अंश समझती है और अनुज समझ के ही वो उसको प्यार करती है। तो सबसे बड़ा विद्रोह तो राही ने उसके लिए खड़ा कर दिया है कि या तो आप मुझे चुनो या तो आप उन चौल वालों को चुनो। लेकिन अनुपमा जो है वो चौल वालों के लिए, क्योंकि जब वो 6 महीना मुंबई की सड़कों पे जब वहाँ अकेले थी, जब पहली बार वहाँ सड़क पे वो भटक रही थी, तो उस वक्त उसको भारती और जस्सी ने उसका साथ दिया। अब जब उस परिस्थिति में फिर उसने धीरे धीरे अपना सफर तय किया, डांस तक पहुंची, डांस रानी तैयार की, तो अब वो उनको कैसे भूल जाए, उनको कैसे छोड़ दे जो उसको बुरे वक्त में उसके काम आए थे। और ये जो राही माही है, ये सिर्फ और सिर्फ जितना भी होता है बुरा भला वो सारे अनुपमा को बोलती रहती है। और आज जो अनुपमा की बड़ी संस्कारी प्यारी बेटी माही थी, उसका तो रंग हम लोग काफी टाइम से देख ही रहे हैं। वो किस टाइप की है, वो अपनी माँ काव्या से भी गिरी हुई है। जान लीजिए, काव्या जो थी वो फिर भी एक टाइम के बाद वो सुधर गई थी, लेकिन माही सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज जो हमारा टॉपिक है कि गौतम और माही की जो निष्ठा है वो सामने आ गई है। वो ये है कि जहां माही को पता चला कि गौतम के पास पैसा है, उसने इन्हीं कोठारीज का पैसा जो है वो अपना रखा है बचा करके, वो तुरंत बोलती है कि हम अपना लेकर के यहाँ से निकल चलते हैं, बाकी जाए भाड़ में। तो ये है, ये हमको ये शिक्षा मिलता है कि आज अगर हम गलत करते हैं, और यहाँ ये भी अनुपमा को करना चाहिए कि जो माही है, जो इतना गलत की जा रही है, अगर वो आगे भी उसकी चीज़ों को वो नहीं सुधारती है, जैसे वो बाहर के लोगों को सुधारने का कोशिश करती है, बाहर के लोगों को पुलिस के हवाले कर देती है, ये सारी चीज़ें करती है, अगर वो ये चीज़ें अपने बच्चों के साथ नहीं करेगी, अगर उनको भी सही रास्ते पर दिखाने के लिए उन्हें दंड नहीं देगी, तो ये कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और इससे क्या है, हमारे समाज में भी वही प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको यही ऐसा फील होगा कि हमारे माँ बाप तो हम जैसा भी करेंगे फिर हमको लास्ट में माफ़ कर देंगे, हमें लास्ट में अपना लेंगे। तो उसके लिए हमको समाज को भी मैसेज देना है कि अगर कोई सत्य की राह पे है तो वो अगर सजा दूसरों को देता है तो वो सजा उसको अपनों को भी देना पड़ेगा, उसको सुधारने के लिए, उसको सही दिशा दिखाने के लिए। अब आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें मैसेज करके बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम अपना दूसरा लेकर के जरूर आएंगे वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।